हम आपको मर्डर मिस्ट्री के बारे में बताना चाहते हैं और ये घटना मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ की। राजगढ़ में कोतवाली पुलिस स्टेशन है और इसी कोतवाली पुलिस स्टेशन के लालपुरिया गांव से 11 जून को एक फ़ोन कॉल पुलिस स्टेशन में आता है। फ़ोन करने वाला शख्स जो है वो पुलिस को ये बताता है कि वो लालपुरिया गांव से बोल रहा है और गांव के पास ही एक बरसाती नाले में एक कंकाल पड़ा हुआ है जिसे कुत्ते नोच कर खा रहे हैं और वो मानव कंकाल है, इंसानी स्केलेटन है। तो पुलिस को जब ये खबर मिलती है तो पुलिस की टीम फ़ौरन मौके पर पहुंचती है, क्योंकि आमतौर पर ऐसा तभी होता है जब कोई मर्डर का केस हो। अदरवाइज़ इंसान अपने सगे संबंधियों की लाश का अंतिम संस्कार तो कर ही देता है। पुलिस जब मौके पर पहुंचती है तो पुलिस देखती है कि वाकई कुत्ते एक कंकाल को नोच कर खा रहे हैं। जो भी उसमें मामूली मांस बचा हो वो सब कुत्ते नोच रहे हैं। और वहाँ मौके पर पुलिस को एक महिला का सैंडल और उसके कुछ कपड़े और लंबे बाल, ये सारी चीज़ें वहाँ पड़ी हुई मिलती हैं, जो इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि ये जो कंकाल है वो किसी लड़की का या किसी महिला का है। पुलिस उन तमाम चीज़ों को रिकवर करती है, बरामद करती है। कपड़े, सैंडल और जो बाल हैं उसे अपने पास सुरक्षित रखती हैं। बाकी जो कंकाल है उसे पोस्टमार्टम के लिए पुलिस भिजवा देती है आगे, ताकि फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन हो और कत्ल के तौर तरीके का पता चले। साथ ही पुलिस इस कोशिश में लगती है, प्लान करती है कि वो किसी भी तरह से इस मामले को सुलझाएगी और ये कोशिश करेगी कि मरने वाली महिला या लड़की जो भी है वो कौन है, सबसे पहले उसके बारे में पता लगाए। अभी पुलिस थाने में आकर समझ लीजिए थोड़ा सुस्ता रही होती है पुलिस की टीम, या सांस ले रही होती है, तब तक एक दंपत्ति उस थाने में पहुंचता है। और ये दंपत्ति जो है ये कोतवाली पुलिस स्टेशन के ही दलेलपुरा गांव से वहां आया है। और दलेलपुरा गांव से आने वाले हजारी लाल तंवर और कलाबाई ये बताते हैं कि वो अपनी बेटी की मौत के मामले में कुछ जानकारी पता करने के लिए आए हैं। पुलिस वाले थोड़ा हैरान होते हैं, बोलते हैं बेटी की मौत, कैसी मौत, क्या मामला है बताइए। तो उनका ये कहना था कि उन्होंने ये सुना है कि पास में जो लालपुरिया गांव है उसके पास वाले एक नाले में किसी लड़की का कंकाल मिला है जिसे कुत्ते नोच कर खा रहे थे, और उनकी बेटी चूंकि गायब है तो वो बहुत फिक्रमंद है और वो ये जानना चाहते हैं कि कहीं दुर्भाग्य से वो कंकाल उन्हीं की बेटी का तो नहीं है। इस तरह का सवाल पुलिस से पूछने के लिए आप समझिए कि किसी माँ बाप को अपना दिल कितना कड़ा करना पड़ा होगा, कितनी मुश्किल हालात में उन्होंने ये सवाल पुलिस वालों से पूछा होगा। खैर, वो सच्चाई जानना चाहते थे। पुलिस ने उनसे कहा कि ठीक है, आप 2 मिनट रुकिए, हम आपको कुछ कपड़े जो हमें वहाँ मौके से मिले हैं, एक सैंडल मिला है, वो सारी चीज़ें हम आपको दिखाते हैं, आप देखकर पहचानने की कोशिश कीजिए कि क्या ये आप ही की बेटी के हैं या नहीं। अब पुलिस जब ये चीज़ें, जब बिलोंगिंग्स जो है वो इस दंपत्ति को, हजारी लाल तंवर और कलाबाई को दिखाती है, तो ये दोनों जो है वो बुरी तरह से रोने लग जाते हैं। और आप समझ सकते हैं रोने की वजह क्या है। असल में वो देखते ही पहचान लेते हैं कि ये कपड़े, ये सैंडल उन्हीं की बेटी के हैं। और अब दोनों को यकीन हो जाता है कि उनकी जो बेटी पिछले कुछ दिनों से गायब थी, गुमशुदा थी, ये कंकाल उन्हीं की बेटी का रहा होगा, तभी ये कपड़े और सैंडल वहाँ मौके से बरामद हुए हैं। पुलिस अब इन लोगों से ये पूछती है कि अच्छा, अगर ये आपकी बेटी है तो आपने अपनी बेटी के गायब होने के बाद उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज करवाई, क्यों इस मामले में आप लोगों ने इतनी ढिलाई से काम लिया, इतनी लापरवाही बरती। तो हजारी लाल का यह कहना था कि चूंकि उनकी बेटी 4 जून को घर से निकली थी और उन्हें यह शक है कि वो अपनी बॉयफ्रेंड के साथ चली गई थी, तो वो समाज के भय से या लोकलाज के डर से, जो इंग्लिश में जिसे कहते हैं सोशल टैबू या स्टिग्मा, उस स्टिग्मा की वजह से उनका कहना था कि उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट नहीं लिखवाई। अब इस तरह की चीज़ें हमारे समाज में कोई बहुत नई और चौंकाने वाली बात नहीं है। खासकर ग्रामीण परिवेश में लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा झिझकते हैं और ख़ासकर उनको लगता है कि अगर उनकी बेटी किसी के साथ चली गई है तो ये उनके लिए बहुत ही शर्मिंदगी वाली बात है। खैर, ये एक अलग मसला है, नज़रिए और स्टिग्मा वाली जो बात है। लेकिन दंपत्ति ये बात पुलिस को बताती है और पुलिस ऑब्वियसली इस बात से कन्विंस्ड भी होती है और पुलिस को लगता है कि हाँ, ये वजह रही होगी। अब पुलिस ये बताती है कि वो कंकाल और बाकी रिमेनिंग पार्ट्स जो भी बॉडी के मिले थे उसे तो वो पोस्टमार्टम के लिए भिजवा चुकी है, लेकिन वो इस मामले को इंश्योर करने के लिए कि ये उनकी बेटी की ही लाश है या नहीं, वो इस माता पिता से ब्लड सैंपल कलेक्ट करते हैं ताकि डीएनए एग्जामिनेशन करवाया जाए और ये कंफर्म कर लिया जाए कि वो कंकाल जो बरामद हुआ है वो कंकाल वाकई इन्हीं के बेटी का कंकाल है या नहीं है।
तो खैर वो ब्लड सैंपल दे देते हैं पति पत्नी, और इसके बाद पुलिस की जांच आगे चलती है। पुलिस अब उनसे ये पूछती है कि चलिए, आपकी बेटी जैसा कि आपने बताया कि घर से चली गई थी और बॉयफ्रेंड के साथ चली गई थी, ऐसा आप लोगों को लगता है, शक है, तो अब जब आपकी बेटी की लाश मिल गई है, उसकी हत्या कर दी गई है, तो आपको किस पर शक है? क्या उसी के बॉयफ्रेंड पर शक है? तो जवाब में दोनों माता पिता कहते हैं कि हाँ, शक तो उन्हें उसी के बॉयफ्रेंड पर है, और उसका बॉयफ्रेंड उसी लालपुरिया गांव में जहां पर वो डेड बॉडी मिली है, उसी के पास लालपुरिया गांव का रहने वाला कालू सिंह नाम का एक नौजवान है, जिसकी उम्र यही कोई 25-26 साल की है। तो अगर हम इस घर वालों के बताए मुताबिक चलें या तफ्तीश को देखें, तो आप समझिए कि ये मामला एक ओपन एंड शट केस है। अब पुलिस को बस ये पता लगाना है कि कालू सिंह जो है उसने क्यों इस लड़की की हत्या की। लड़की का नाम संगीता था जिसकी हत्या हुई थी। तो खैर, संगीता के साथ कालू सिंह का अफेयर था, यह भी बात तकरीबन क्लियर हो गई। अब पुलिस ने कालू सिंह को पूछताछ के लिए बुलाया, और बुलाने के बाद सबसे पहले तो उससे यही पूछा कि 4 जून को तुम कहाँ थे, और ख़ासकर देर रात को जब वो लड़की संगीता अपने घर से गायब हुई थी, उस वक्त तुम कहाँ थे। इसने संगीता को जानने की बात तो मानी, उस बात से वो इनकार नहीं कर सकता था, लेकिन उसने कहा कि वो अपने घर में सो रहा था। तो जैसा कि पहले भी कई केसेस में मैंने आप लोगों को बताया है, और ये पुलिस के इन्वेस्टिगेशन का एक तरीका होता है, पुलिस जो है किसी बात की तह तक जाने के लिए एक ही सवाल अलग अलग तरीक़ों से, अलग अलग मौक़ों पर, अलग अलग ऑफिसर्स के ज़रिए जो भी सस्पेक्ट होता है उससे पूछती है। तो कालू सिंह से ये सवाल पुलिस ने एक नहीं कई बार पूछा, और आपको जानकर हैरानी होगी कि जितनी बार सवाल पूछा, कालू सिंह ने जवाब तो सोने वाला ही दिया, लेकिन उसके जवाब में कई सारे डिस्क्रिपेंसीज थे, यानी कई सारे विरोधाभासी बातें थी, जिसे सुनकर ये लग रहा था कि शायद कालू सिंह झूठ बोल रहा है। तो कालू सिंह तो खैर रडार पर था ही, कालू सिंह झूठ बोल रहा है। पुलिस को उससे पूछताछ करने के बाद ये भी लगने लगा था। अब पुलिस ने उसके मोबाइल फ़ोन की CDR निकलवाई, और जब मोबाइल फ़ोन की CDR निकलवाई तो पुलिस ने यह भी देखा कि कालू सिंह की लगातार उस लड़की के पिता से बात होती है, यानी पिता के मोबाइल फ़ोन पर बात होती है। इस बीच पुलिस की छानबीन से यह भी पता चला कि लड़की के पास अपना कोई फ़ोन नहीं था, और लड़की चोरी छिपे अपने पिता के फ़ोन से अपने बॉयफ्रेंड कालू सिंह से बात किया करती थी। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इंडिकेट कर रही थी कि संगीता और कालू सिंह के बीच में बहुत इंटीमेट रिलेशनशिप था, और जिस तरह से घर वाले शक जता रहे थे कि शायद कालू सिंह ने ही उनकी बेटी को अगवा करके उसकी हत्या की है, तो पुलिस को भी अपनी तफ्तीश में ऐसा ही लग रहा था। अब पुलिस ने तय किया कि वो कालू सिंह के साथ थोड़ी सख्ती करेगी, और उसे बताएगी, उसको चैलेंज करेगी कि अगर तुम सच बोल रहे हो तो तुम्हारी कहानी में हर बार जो है वो विरोधाभासी बातें क्यों सामने आ रही है, क्यों तुम्हारी स्टोरी में डिस्क्रिपेंसीज या झोल जिसे कहते हैं वो क्यों आ रहा है। तो खैर, पुलिस ने जब उसको कन्फ्रंट किया, उसके साथ सख्ती की, तो उसने जो है अपनी ही गर्लफ्रेंड संगीता का कत्ल करने की बात कबूल कर ली। यानी जिस एंगल पर पुलिस की तफ्तीश शुरू से चल रही थी, आखिरकार कत्ल की कहानी वही निकली, और कातिल जो है वो कालू सिंह बॉयफ्रेंड ही निकला। अब सवाल यह है कि कालू सिंह ने अपनी ही गर्लफ्रेंड का कत्ल क्यों किया, वो भी तब जब गर्लफ्रेंड उसके साथ घर से निकल गई थी, उसके साथ भागी थी, तो जाहिर है उसके साथ घर भी बसाना चाहती होगी। तो कालू सिंह ने उसकी हत्या क्यों की? तो इसका जवाब कालू सिंह ने दिया। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि कालू सिंह जो है वो लालपुरिया गांव का रहने वाला था, और उसके पास खेती किसानी के लिए ठीक ठाक ज़मीन थी। उसके खेत में काम करने के लिए आसपास के गांव से मजदूर आया करते थे, और अब से कुछ महीने पहले हज़ारीलाल तंवर अपने बेटे और बेटी के साथ उसके गांव में उसी के खेत में काम करने के लिए आए थे मजदूर के तौर पर। हज़ारीलाल तंवर यानी संगीता के पिता, संगीता भी आई थी। उसी समय संगीता के साथ कालू सिंह की दोस्ती हुई, और दोनों की दोस्ती जो है वो प्यार मोहब्बत में और अफेयर में तब्दील हो गई, कन्वर्ट हो गई। इसके बाद दोनों ऑब्वियसली अलग अलग रहने लगे, लेकिन संगीता के घर वालों को ये पता चल गया था कि उनकी बेटी पड़ोस के गांव के रहने वाले कालू सिंह नाम के लड़के के साथ अफेयर में इन्वॉल्व है, अफेयर में है। तो ऑब्वियसली समाज जो है, ग्रामीण समाज, वो आसानी से ऐसी चीज़ों के लिए तैयार नहीं होता, इजाज़त नहीं देता। तो संगीता के पिता ने, हज़ारीलाल तंवर ने, अपनी बेटी की आनन फानन में एक और लड़के से सगाई करा दी, ताकि उसकी बेटी की शादी जो है कहीं और फिक्स हो जाए, और जो लव अफेयर उसका कालू सिंह से चल रहा है वो टूट जाए, उसमें ब्रेकअप हो जाए। संगीता ने इसके बारे में अपने बॉयफ्रेंड कालू सिंह को बताया, और कहा कि वो जो है उसके साथ ही रहना चाहती है, क्योंकि उसके साथ उसका रिलेशन है और दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं। कालू सिंह ने उसे दिलासा दिया कि बिल्कुल मैं भी रहना चाहता हूँ, थोड़ा इंतज़ार करो। लेकिन ये संगीता जो है ज़िद करने लगी कि नहीं, मुझे अभी ले चलो, वरना मेरी शादी घर वाले करा देंगे, फिर पछताने के सिवाय कुछ नहीं बचेगा। तो खैर, जब वो बहुत ज़िद करने लगी तो 4 जून की मिडनाइट को, आधी रात को, कालू सिंह ने अपनी गर्लफ्रेंड संगीता को उसके घर से पिक कर लिया। संगीता घर से चुपचाप निकली और
कालू सिंह के साथ चली गई। इसके बाद कालू सिंह ने उसे अपने ही गांव में खेतों में बनी एक झोपड़ी में रखा। 2 दिनों तक कालू सिंह और संगीता वहां रहे, लेकिन इसके बाद संगीता बार बार उससे ये कहती रही कि वो शादी करके उसे घर ले चले, इस झोपड़ी में तो गुजारा नहीं होना है और इस तरह से काम चलना भी नहीं है, क्योंकि उसके माता पिता को पता चल गया तो शायद वो फिर उसे पकड़ कर ले जाएंगे। लेकिन कालू सिंह के मन में पता नहीं क्या चल रहा था, वो तुरंत शायद फैसला लेने से डर रहा था। चाहे वो जो भी बात हो, या हो सकता है कि उसकी नीयत ही ख़राब हो, वो इस लड़की के इमोशंस से और इस लड़की से खेल रहा हो और शादी नहीं करना चाहता हो, जो भी वजह हो, कालू सिंह जो है लगातार अपनी गर्लफ्रेंड संगीता को अवॉइड कर रहा था। उसके साथ वो वक्त तो गुजार रहा था, लेकिन शादी करने की बात को वो टाल रहा था, ये कहकर कि कुछ दिनों में वो शादी करेगा, अभी तुरंत नहीं करेगा। अब संगीता उसके पीछे पड़ चुकी थी, उसे लगातार जो है नैगिंग जिसे कहते हैं, उसके पीछे पड़कर बार बार उसको इंसिस्ट करना कि नहीं शादी करो शादी करो। तो इस तरह से जब संगीता ने उसको बहुत ज़्यादा परेशान करना शुरू किया तो कालू ने फिर 7 जून को शाम के वक्त एक रस्सी से उसी झोंपड़े में, जिस झोंपड़े में उन लोगों ने शरण ले रखी थी, संगीता की गला घोंटकर हत्या कर दी। प्यार मोहब्बत का दी एंड हो गया। मुश्किल से 3 से 4 दिनों के अंदर जो प्यार मोहब्बत का धोखा मैं कहूँगा, वो जो कुछ महीनों से चल रहा था वो तो अलग है, लेकिन घर से भागने के 3 से 4 दिन के अंदर बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड की गला घोंटकर हत्या कर दी। और इसके बाद अब कालू सिंह सोचने लगा कि वो इस लाश को कैसे ठिकाने लगाए। उसके पास कोई जरिया नहीं था। उसने अपनी गर्लफ्रेंड की लाश जो है अपने कंधे पर टांगी, कंधे पर रखा और रख कर तकरीबन 1 किलोमीटर का सफ़र रात के अंधेरे में 4 घंटों में लाश कंधे पर लेकर उसने पूरा किया। और उसने एक सुनसान जगह पर ले जाकर वो लाश जो है, यही लालपुरिया और जो दूसरा गांव है दलेलपुरा, उसके बीच में एक सुनसान जगह पर उसने फेंक दिया। और इसके बाद वो घर आकर सो गया, बल्कि अपने उसी झोंपड़ी में आकर सो गया, घर नहीं गया था। 1 दिन और गुजरा, फिर वो सोचने लगा कि वो लाश वहाँ पड़ी तो है, लेकिन वो सेफ़ नहीं है, कहीं उस लाश के बारे में लोगों को पता न चल जाए, राज कहीं ना खुल जाए कत्ल का। वो बहुत बेचैन रहा। अगले दिन रात को, यानी ये तो 7 तारीख की आपको पहले मैंने बात बताई, फिर 8 तारीख की रात को वो उस झोंपड़ी से निकला और जहाँ पर उसने डेड बॉडी फेंकी थी वहाँ से उसने फिर लाश उठाई और फिर से उस लाश को कंधे पर टांगा और एक लंबा सफ़र तय करके वो वही लालपुरिया गांव के पास से गुजरने वाले एक बरसाती नाले के पास पहुँचा। उस नाले की तरफ आमतौर पर लोग आते जाते नहीं हैं, वो एक सुनसान इलाका है। उसने सोचा कि यहाँ अगर मैं लाश फेंक दूंगा तो कुत्ते जो है इस लाश को नोच कर खा लेंगे और किसी को कानो कान इसके बारे में खबर नहीं मिलेगी कि ये लाश जो है किसकी थी, क्या थी। और उसने यही सोचकर उस लाश को वहाँ नाले के पास फेंक भी दिया। इसके बाद 7 से लेकर 7 नहीं बल्कि 8 से लेकर 9, 10, 11 3 दिनों तक उस लाश को वाकई कुत्ते नोचते रहे और इतना नोचा कि लाश में कोई मांस बचा ही नहीं, सिर्फ कंकाल बचा और कुछ फटे हुए कपड़े, सिर के बाल और सैंडल, ऐसी चीज़ें बची। और उन्हीं हालात में उस लाश पर एक ग्रामीण की नज़र पड़ी, जिसने फिर पुलिस को फ़ोन करके बताया कि यहाँ एक कंकाल पड़ा हुआ है। इसके बाद तफ्तीश कैसे हुई, कैसे कैसे बॉयफ्रेंड गिरफ्तार हुआ, ये तो आपको मैंने बता ही दिया। तो ये थी पूरी कहानी, जो जहाँ से शुरू हुई थी वहीं पर लाकर मैंने ख़त्म की। आई होप कि इस कहानी में जो मैसेज है वो बात आप लोगों को समझ में आई होगी। मेरे हिसाब से इस कहानी में मैसेज यही है कि आप किसी को भी जो है ज़रूरत से ज़्यादा इंसिस्ट नहीं कर सकते किसी भी चीज़ के लिए। और इस तरह के बहुत सारे केसेस होते हैं जब लड़कियां जो है इस तरह के सिरफिरे आशिकों का शिकार बन जाती है। देखिए, प्यार मोहब्बत दिलों का रिश्ता तो होता है, लेकिन आप जिससे दिल लगा बैठते हैं, कई बार सामने वाला जो है आपसे उतना दिल नहीं लगाता और आप इस धोखे में रहते हैं कि वो भी आपसे उतना ही प्यार करता है। आपको ये चीज़ सेंस करना बहुत ज़रूरी है और ये ज्ञान नहीं है, इसे अदरवाइज़ मत लीजिएगा। और ये सिर्फ लड़कियों के लिए भी नहीं है, लड़कों के लिए भी एप्लीकेबल है। तो अगर मान लीजिए कहीं पर आपको ये लगता है कि आपका पार्टनर जो है आपसे जी चुरा रहा है, तो एक हद तक ही उस पर प्रेशर डालिए। हद से ज़्यादा प्रेशर अगर आप डालेंगे तो हो सकता है कि वो इस तरह की गलतियाँ करे और इस तरह की हरकत करे। ये कहकर आप ऐसा हरगिज़ ना समझे कि मैं ये जस्टिफाई कर रहा हूँ कि कोई अगर प्रेशर डाले तो उसको मार देना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन कुछ लोग निहायत ही बेवकूफ़ किस्म के होते हैं जिनको ये समझ में नहीं आता है कि इस तरह के सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है। वो हत्या कर देते हैं, जान ले लेते हैं, किसी की मौत की वजह तो बनते ही हैं, खुद अपनी भी ज़िंदगी बर्बाद करते हैं, जेल चले जाते हैं। तो खैर ये मामला कुछ ऐसा ही था।